प्यारे साथी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कला एवं संस्कृति से एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, तो चलते हैं अब अपनी टेस्ट सीरीज़ की ओर। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है गुण रूपक, वंश भास्कर, कुमार रासो या बुद्ध विलास। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, चारण कवि द्वारा प्रस्तुत राजधानी भाषा का साहित्य रूप है। तो साथियों जो चारण कवि होता है उनके द्वारा जो राजस्थानी भाषा साहित्य होती है वो किस भाषा में होती है? पिंगल, डिंगल, बज्र या ढूंढानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपके सामने। जो डिंगल भाषा होती है वो चारण जाति द्वारा होती है और पिंगल भाषा ये प्यार साथी जाट जाति द्वारा होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? साथियों जो बनी ठनी है सभी को पता होगा कि दोस्तों ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है और किशनगढ़ आया है, अजमेर में आया है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? प्यारे साथी जिसे अकाल वुड फॉसिस नाम से भी जाना जाता है, तो यह जैसलमेर जिले में स्थित है। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने साथियों। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1563 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध महाराणा प्रताप मानसिंह के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने साथियों। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क स्थित है? प्यारे साथियों जो सफारी पार्क रणथंभौर में विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी दोस्तों को पता होगा करणी माता देशनोक में स्थित है और यह मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है जिसे करणी का कबा कहा जाता है। और यह करणी माता चारणों की कुल देवी है, चारण जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देशनोक बीकानेर में यह मंदिर स्थित है। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? प्यारे साथियों जो जयपुर वंश था उस रियासत में किस वंश ने शासन किया था? यह था कछवाहा वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो प्यारे साथी जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह विजय स्तंभ 9 मंजिला स्तंभ है और यह सांगानेर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। इसी क्रम में बढ़ते साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। राजस्थान विधानसभा का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? सभी को पता है प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, तो राजस्थान विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, राजस्थान में कितने संभागों की संख्या है? तो सभी के दोस्तों को पता होगा कि राजस्थान में 7 संभाग हैं और यह संभाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अलवर है। इसी क्रम में बढ़ते साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रांतिकारी रचना चेतावनी संगुटिया रचित है, तो प्यारे साथी जो चेतावनी संगुटिया यह किसके द्वारा रचित है? ये केसर सिंह बारड द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साथियों। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये साथियों बीकानेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और
क्वेश्चन नंबर 14, नाथ द्वारा किस संप्रदाय में बना हुआ मंदिर है? तो साथियों जो नाथ द्वारा का मंदिर है वो किस संप्रदाय में बना हुआ है? तो यह वैष्णव संप्रदाय में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साथियों। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है? तो प्यारे साथियों जो राजस्थान में तांबा कहाँ निकाला जाता है? गौहटन, खितड़ी, कुलायत या जावर? तो इसका राइट आंसर है खितड़ी। और खितड़ी प्यारे साथियों झुंझुनू में स्थित है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है नीम, बबूल, खिजड़ी या सागवान? तो सभी को पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्यारे साथियों जो राजस्थान में एकीकरण का श्रेय जाता है तो यह श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी जो 12मासी नदी है? तो जो ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती है तो यह नदी संबल नदी है। और यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की 84 गढ़ से प्रवेश करती है। तो साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, साथियों 19 क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? तो साथियों जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, उदयपुर मेवाती बोली से संबंधित जिला? तो प्यारे साथियों जो मेवाती बोली है वो किस जिले से संबंधित? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है अलवर जिला, ये मेवाती बोली से संबंधित है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने साथियों। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है? तो प्यारे साथियों जो नकदी फसल है वह राजस्थान की कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कपास साथियों। तो कपास है जो राजस्थान की नकदी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है? तो प्यारे साथियों जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वह केवलादेव घना पक्षी विहार है और ये भरतपुर में स्थित है, जिसमें साइबेरियन सारस प्रसिद्ध पक्षी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों आपके सामने, मेवाड़ में बिजोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्यारे साथियों जो मेवाड़ में बिजोली आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में पर्यटक विकास हेतु उत्तरदायी उपकरण है? तो पर्यटक विकास के लिए उत्तरदायी उपकरण है RTDC। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यह क्या करता है? पर्यटक विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे? तो प्यारे साथियों यह एन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है कालबेलिया। और यह नृत्य सपेरा का नृत्य है। तो इस गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। तो इसी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से खारे पानी की झीलें कौन सी है? तो प्यारे साथियों जयसमुंद मीठे पानी की, फैसागर मीठे पानी की, राजसमंद मीठे पानी की, तो पंचभद्रा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंचभद्रा जो खारे पानी की झील है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो प्यारे साथियों जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी वो प्रतिभा पाटिल थी। इसी तरह अगर भारत के संदर्भ में बोला जाए तो वो सुष्मिता, प्यारे साथियों अगर भारत के संदर्भ में बोला जाए तो उसकी थी सरोजिनी नायडू। और सुष्मिता सिंह यह विधानसभा की पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला सदस्य थी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बासमती किस्म है? तो प्यारे साथी बासमती चावल के इसमें, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके समय में हैंसोंग आया? तो प्यारे साथी हैंसोंग किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो प्यारे साथी जैसलमेर में मरु उद्यान बनाया जाता है। इसी तरह अगर थार महोत्सव की बात करें तो प्यारे साथी थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। तो
ये याद रखना कि थार महोत्सव बाड़मेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में भरा जाता है। तो इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान से भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथी, जो भिवाड़ी उद्योग है ये अलवर जिले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, किस शहर में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जोधपुर में स्थित है। प्यारे साथियों, जो हमारा हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 साथियों आपके सामने, बटनेर का किला निम्न में से किस जिले में था? तो बटनेर दुर्ग, जिसे राजस्थान के पहले नाम से जाना जाता है, और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। राजस्थान भाषा की कीर्ति पाथर और पीतल, प्यारे साथियों ये पाथर और पीतल एन तरीके से एग्जाम में पूछा गया। तो ये स्टार क्वेश्चन है, और ये पाथर और पीतल की कीर्ति कन्हैयालाल सेठिया द्वारा की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्न स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो महाराणा प्रताप ने सावंड को अपना अंतिम रूप से स्थान बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्तों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलुई व दोमट मिट्टी, साथियों बलुई व दोमट मिट्टी पर की जाने वाली पेपरमेट की खेती, जिसे शिवाला की खेती भी कहा जाता है, उत्पादित होने वाला एकमात्र स्थान कौन सा? तो प्यारे साथी, जो शिवाला की खेती के नाम से जाने जाने वाला स्थान खंडार स्वयं मधुपुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से माना जाता है? तो प्यारे साथी, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसे निमाड़ का कवि कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, जो निमाड़ का कवि है उसे संत अफजल को कहा जाता था। इसका राइट आंसर ए है। अगर राजस्थान का कबीर की बात करें तो संत दुर्लभ है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, प्यारे साथियों ये क्वेश्चन नंबर एन किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। बादशाह मेला और बादशाह मेला का संबंध ब्यावर से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, साथियों राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, जो राजस्थान में सास बहू का मंदिर है यह नागदा और नागदा आया उदयपुर में। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।